विराग सागर जी महाराज के सानिध्य में अहिंसा व्यसन मुक्ति अभियान 2012 जयपुर जिले के समस्त विद्यालयों में प्रारंभ हो रहा है। इसके अंदर विद्यार्थियों के माध्यम से यह सबों को संदेश दिया जा रहा है और स्वयं विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित होंगे कि अहिंसा व्यसन मुक्ति और शाकाहार हमें क्यों और किस लिए करना चाहिए। यह आचार्य विराग सागर जी महाराज के सानिध्य में यह कार्यक्रम के प्रारंभ महावीर स्कूल में 15 अगस्त 2012 को प्रारंभ हुआ था, जो यह 2 अक्टूबर गांधी जयंती 2012 तक यह अनवरत रूप से चलता रहेगा। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों से प्रतियोगी परीक्षाएं भी ली जा रही है और भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से भी बच्चों को यह शिक्षा दी जा रही है कि वह किस तरीके से अहिंसा को अपनाएं, व्यसन मुक्ति व्यसन से दूर रहें और शाकाहार को अपनाएं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम इसी के तहत टैगोर पब्लिक स्कूल शास्त्री नगर और आज इसकी समस्त ब्रांचें व अन्य विद्यालयों में करीब 35 विद्यालयों में करीब 70,000 बच्चे जो है आज प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ रहे हैं। हम शास्त्री नगर के टैगोर पब्लिक स्कूल के पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल में और हिंदी मीडियम स्कूल में यहाँ पर आए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बच्चों की संख्या करीब 6,000 से भी अधिक है और विद्यालय में श्रीमान पीडी सिंह साहब जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, उन्होंने पूरे बच्चों के लिए विद्यार्थियों के लिए कंपलसरी यह प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने को अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए हम बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। पहले से ही धूम्रपान नियंत्रण जागरूक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ जयपुर द्वारा निर्देशित किया गया है कि स्कूल के 100 मीटर के दायरे में धूम्रपान करना व ऐसी वस्तुएं बेचना दंडनीय अपराध है। तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ जयपुर के आदेश क्रमांक 150/5/7/2012 के अंतर्गत सभी स्कूलों में अपराधी के लिए चालान फॉर्म भी भिजवाए गए हैं। यह टैगोर विद्या भवन का प्रांगण है, जहां पर बच्चे अपने नियमित रूप से यहां पर प्रार्थना के लिए खड़े होते हैं। इसके यहां पर अपनी प्रार्थना के तत्पश्चात संस्कारी राष्ट्र के निर्माण के लिए भारतीय संविधान में उल्लेखित आर्टिकल 51A की समस्त जो कर्तव्य मुख्य कर्तव्य दिए हुए हैं उनको दोहराते हैं और उनका संकल्प लेते हैं। इधर जो बिल्डिंग हम देख पा रहे हैं वो टैगोर पब्लिक स्कूल की है, वो इसका सीनियर विंग है और यहाँ पे दोनों स्कूलों में मिला करके करीब 12,000 से अधिक विद्यार्थी जो है आज जो प्रतियोगिता परीक्षा होने जा रही है उसके अंदर में अनिवार्य रूप से सम्मिलित होंगे। आज टैगोर पब्लिक स्कूल और उसके इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में दोनों ही स्कूलों में जो एक ही जगह पे हैं, वहाँ 12 से 1 बजे प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ की जाएगी, जो आज गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज के सानिध्य में ये आयोजित की जा रही है। हम यहाँ पर पीडी सिंह साहब जो इस स्कूल के डायरेक्टर हैं और इसके अंतर्गत करीब 25 से भी अधिक स्कूल जयपुर में हैं, उनके ये डायरेक्टर हैं। हम उनके पास में जा रहे हैं। टैगोर पब्लिक स्कूल के जो डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं, श्रीमान पीडी सिंह साहब जो यहाँ विराजे हुए हैं, इनका हमें बहुत ही सहयोग, कोऑपरेशन और मार्गदर्शन मिला है इस अभियान को आगे से आगे अनवरत रूप से करने का। जब हमने इनको कहा कि ये 15 अगस्त से अभियान चालू होकर के 2 अक्टूबर तक रहेगा, तो इनका कहना था कि नहीं, ये तो ऐसा अभियान है जो अनवरत रूप से चलते रहना चाहिए जब तक इसकी जड़ से
जड़ से समाप्त नहीं हो जाता। तो हम पीडी सिंह साहब से अनुरोध करते हैं कि वह इस अभियान के बारे में, जो अहिंसा व्यसन मुक्ति शाकाहार अभियान 2012 गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज के सानिध्य में उनकी प्रेरणा से ये चलाया जा रहा है, जो 10 वर्षों से लगातार चल रहा है। जयपुर जिले के समस्त विद्यालयों में ये वाला चल रहा है और इसमें सबसे ज्यादा हम उनके बहुत ही वो करते हैं कि उन्होंने इस तरीके का इस अभियान में हमें बहुत सहयोग प्रदान किया। उनके भी क्या विचार हैं इस अभियान के बारे में, हम सीधे पीडी सिंह साहब के पास में चलते हैं। हम सब के लिए खुशी और प्रेरणा की बात है कि राष्ट्र संत गणाचार्य श्री 108 श्री विराट सागर जी महाराज के जयपुर प्रवास की अवधि में जैन समाज द्वारा अहिंसा व्यसन मुक्ति एवं शाकाहार अभियान समिति व्यसन मुक्ति और शाकाहार के लिए स्कूली विद्यार्थियों में भावना जागृत हो और ये व्यसनों को छोड़ें और शाकाहार को अपनाएं। ये एक बहुत ही आवश्यक और आदर्श कार्य है। मेरे लिए ये खुशी की बात है और शिक्षक के रूप में मैं इसको अपना कर्तव्य समझता हूं कि व्यसन से विद्यार्थी दूर रहें और व्यसन मुक्ति का भाव उनके रूप में उनके हृदय में संस्कार के रूप में आए। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने अपने यहाँ के विद्यार्थियों का तीनों वर्गों में ये जो परीक्षा कार्यक्रम है जागृति के लिए, इसके लिए आज आयोजन किया है और ये निश्चित रूप से बच्चों पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ेगी। हमारे यहाँ की संस्था इकाइयों में कक्षा 7 से 12 तक लगभग 6,500 विद्यार्थी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। ये परीक्षा आज ही आयोजित हो रही है और इन विद्यार्थियों में, इनके साथ जो शिक्षक हैं उनमें और इनसे जो जूनियर क्लासेस के बच्चे हैं उनमें निश्चित रूप से ये संदेश जाएगा कि व्यसन बुरी चीज है, इनसे हमें दूर रहना चाहिए और शाकाहार अच्छी चीज है, इसे हमें अपनाना चाहिए। देख पा रहे हैं कि टैगोर पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी, अभी हम कक्षा 10वीं क्लास में आए हैं, जहां पे अहिंसा व्यसन मुक्ति एवं शाकाहार अभियान में के तहत आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं और उनको एक प्रश्न पत्र दिया हुआ है जिसके अंदर 50 क्वेश्चंस है, प्रश्न है, उसके उत्तर ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, जिसको बच्चे एक पुस्तिका के माध्यम से उनको अवेयरनेस दी गई थी, जागरूकता दी गई थी और उसका अध्ययन करने के पश्चात ये प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई है। इसमें सफल और प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले विद्यार्थियों को भी इसी अभियान समिति की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। ये परीक्षाएं 6 से 8 कक्षा के लिए अलग और 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए अलग अलग आयोजित हैं। उसके प्रश्न पत्र भी अलग अलग दिए हुए हैं।
सामने ना देखें आप लोग, अपने प्रश्न पत्र को भरें।
था कि इस टैगोर पब्लिक स्कूल और टैगोर विद्या भवन में जो विद्यार्थी हैं वो बहुत ही उत्साहपूर्वक इस प्रतियोगिता परीक्षा में अपना भाग ले रहे हैं। इसके जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं इस स्कूल के, वो डायरेक्टर साहब जो श्रीमान पीडी सिंह साहब हैं, जिनका हमने पहले एक इंटरव्यू लिया था। अब हम मैडम के पास आए हैं। ये केवल विद्यार्थियों को ही प्रोत्साहित नहीं किया है इन्होंने, बल्कि अपने जो स्टाफ है उनको भी, और इवन वो जो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो हमने पुस्तकें दी है उसको भी अपने मोहल्ले वगैरह में जो है वो वहां पर जाकर के दिया है। तो अब हम सीधे मैडम के पास में चलते हैं। वो कृपया इस अभियान में किस तरीके से जुड़ी हैं वो आपको बताएंगे। मैडम सर, ये किताब तो अच्छी लगी देख करके, पढ़ के भी, और हमने पढ़ा खुद पहले, उसके बाद हमने टीचर्स को लास्ट पीरियड में बोला कि बच्चों को इसके बारे में अच्छे से बताएं, और मॉरल साइंस का जो लास्ट पीरियड होता है उसमें हमने टीचर्स से कहा आप खुद पढ़ के बच्चों को समझाइए और बच्चों को दिखाइए ये पिक्चर्स भी, क्योंकि ये पिक्चर देख के तो एक मन में बहुत डर सा बैठ जाता है। इवन हमारी जो तीनों बाई जी हैं चारों, उनको भी मैंने कहा कि बाई जी आप लोग पढ़ो, आप लोग भी कुछ कुछ कभी कभी खाते हुए मुझे दिखते हो, और अपने घर में भी अपने बच्चों को बताओ। और जो एक हमारी बाई है वो 10th पास है, उससे मैंने कहा कि इन दोनों बाइयों को पढ़ के सुनाओ और इसके बारे में बताओ कि ये कितनी भयानक और हानिकारक चीज़ है, और इसको खाने से पैसे की बर्बादी के साथ साथ परिवार का भी बहुत नुकसान होता है और शरीर का भी नुकसान होता है। स्वास्थ्य पे बुरा असर तो पड़ता ही है लॉन्ग लाइफ में। इसके खाने से बहुत ही समाज में, घर परिवार में, सब जगह हानि होती है। तो ये हमने कहा अपनी बाइयों को भी पढ़ो, अपने घर में ले जाओ, बच्चों को दो और खुद भी पढ़ो, और जो बाई नहीं पढ़ सकती उसको पढ़ के सुनाओ। और टीचर्स को कहा लास्ट पीरियड में बच्चों को पढ़ के और अच्छे से समझाएं उसको, दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश में और हिंदी में, जिससे उनको अभी से इन चीज़ों के बारे में अच्छी जानकारी और सही जानकारी मिल सके। किताब दी थी हमारे को, वो हमने बच्चों को भी दी है, हम खुद भी अमल करेंगे इस बात पे। हाँ, वो पढ़ा के सुनाया है। हाँ, आपको ये किताब पढ़ने के बाद में जब आप घर ले गई वो किताब, तो इससे आपको क्या प्रेरणा मिलती है, क्या आपको इससे शिक्षा मिलती क्या है भाई, खाना पीना सब जर्दा गुटखा ये खाना बंद करो, बीमारियां पैदा होती है इनकी, इसलिए। तो 10वीं कक्षा तक पढ़ी हुई हैं, तो आपने पढ़ करके अपने स्टाफ के, आपके जो साथ में काम करती हैं बाई जी, उनको भी आपने पढ़ के सुनाया? अच्छा, तो अभी आप पढ़ करके सुनाएंगे? थोड़ा आगे हो जाओ। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि बच्चे प्रतियोगिता परीक्षा से जा रहे हैं। हम इनमें से कुछ बच्चों से उसकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। बहुत अच्छा कंपटीशन था, बहुत ही अलग टाइप का, मतलब ऐसा हमने आज तक कभी दिया नहीं है। हमें बहुत अच्छा लगा इसे देख के, काफ़ी प्रेरणा मिली है इससे हमें, और हमारी जो जनरेशन है वो आजकल इस टाइप के कॉम्पिटिशन्स देती ही नहीं है, लेकिन हमें ये मौका मिला, हम वेरी थैंकफुल हैं इसके लिए। मुझे तो लगता है कि अक्सर लोग ये अक्सर ये लोग पूछा करते हैं कि हम ये सब आपने जो कहा है ये सब हम क्यों नहीं खाएं, क्यों ना करें, पर आज हम लोगों को है ना ऐसा लगा ये सब आपकी जो बुकलेट थी उसको पढ़ के हमें इतनी खुशी हुई कि हाँ ये सब अलग अलग टाइप की नॉलेज मिली। हमें खुशी हुई ये जानकर कि इतना सब कुछ खराब चीज़ें होती है इस दुनिया में, और हमको बहुत खुशी मिलेगी अगर ये सारी बातें हम और लोगों को भी पहुँचाएंगे। तो आपके कोई ऐसे व्यसन जो पदार्थ हैं उसका सेवन करती हैं? जी नहीं। तो आपके घर पे इस तरीके का या आस पड़ोस में कोई ऐसा वातावरण है? हाँ, तो क्या उनको बताना चाहेंगी? हमारे घर में तो ऐसा कोई नहीं करता है, पर हमारे पड़ोस में जरूर ऐसे लोग हैं, उन्हें मैं जरूर ये आपकी जो बुकलेट है वो दिखाना चाहूंगी, बताना चाहूंगी इन सब के बारे में कि ये सब हमारे लिए कितने हानिकारक होते हैं और कितना बुरा प्रभाव पड़ता है इनसे हमारी हेल्थ को, और जरूर वो समझेंगे।
मैं इस बुकलेट को पढ़ के इतना खुश हुआ, मैंने पूरे पड़ोसियों को बताया। ये धर्मपान करना कितना गौरव होता है। हमारे घर पड़ोसियों ने इतना इसको फैलाया, इसके बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है हमारे पर्यटन में। मैं इस जैन धर्म को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ऐसी इतनी अच्छी बुकलेट हमको दी ताकि हम नॉलेज फैलाएं पूरे नगर में। और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने खुद ने, मेरे घर में एक दादाजी है मेरे, वो करते थे, मैंने उनको मना कर दिया है और मैं इसको बहुत खुश हूँ कि ऐसा कोई बुकलेट और आए। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मुझे जानकर बहुत खुशी हुई है कि इस धूम्रपान को रोकने के लिए हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं। और जब से आपने हमें ये बुकलेट मिली है, हमने काफी जनों के धूम्रपान, तंबाकू सेवन ये सब रुकवाने की कोशिश जरूर की है। धन्यवाद। आप जो अभी प्रतियोगिता परीक्षा जो दे करके आ रहे हैं, उसमें जो प्रश्न पत्र वगैरह थे, उसमें प्रश्न पत्र को पढ़ने के बाद और उसका आंसर देने के बाद में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, हमें ये परीक्षा देके बहुत अच्छा लगा। हमने आपकी बुकलेट भी पढ़ी और मैं सबको बताना चाहूंगी जो ये सब सेवन करते हैं धूम्रपान वगैरह का, और मैं आपकी बुकलेट जरूर दिखाना चाहूंगी और उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो ये सब ना करें। जैसा कि हम देख रहे हैं कि बच्चे प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेकर के और निकल रहे हैं, उनके चेहरे पे बहुत एक असीम सा संतोष है और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। जैसा कि अभी हमने 2-3 बालिकाओं से और 2-3 छात्रों से इसके बारे में पूछा, तो वो केवल अपने ही तक इसको सीमित नहीं रखना चाहते, इसके अलावा भी वो अपने आस पड़ोस में, अपने जो वहां पर उनके घर में अगर कोई व्यक्ति इसको ले रहा है, सेवन कर रहा है, तो वो अहिंसा, व्यसन मुक्ति और शाकाहार के बारे में बता रहे हैं। एक हमारे साथ में एक छोटा छात्र है, वह भी कुछ इसके विषय में बताना चाह रहा है। सर, ये बहुत ही अच्छी प्रतियोगिता थी, इससे हमें बहुत प्रेरणा मिली है और मेरा मानना है कि ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन होना चाहिए ताकि भारत एक संस्कारी राष्ट्र बने। वेरी गुड। मैं कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपको शराब के बारे में कुछ जरूरी जानकारी देना चाहता हूँ। शराब हमारे लिवर को खराब कर सकती है। एक बूंद शराब की हमारे पूरे जिस्म को जला सकती है। गांधी जी ने कहा है कि अगर मुझे एक दिन देश का अधिनायक बना दिया जाए तो मैं पूरे शराब की दुकानें बंद करवा दूंगा। हमारे आसपास से जितने भी घर हैं और हमारे नौकर जितने भी काम करने आते हैं, मैंने सबको बताया कि शराब हमारे लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। धन्यवाद। तो राष्ट्रपति महात्मा गांधी का जो ये संदेश था, इसके पहले, इस पुस्तक के पढ़ने के पहले आपको इसकी जानकारी थी? हाँ, थोड़ी थोड़ी तो मुझे थी। और ये इस पुस्तक में जो फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हुए हैं, इसको पढ़ करके आप कैसा महसूस करते हैं? हमें बहुत गंदा लगा है कि ऐसे लिवर में कितना खराबी हो सकती है। शराब, सिगरेट इनको पीने से हमें मांसाहारी भी बहुत खराब कर सकते हैं। और तंबाकू का एक बूंद के सेवन करने से, आपने कुछ इसके बारे में पढ़ा है अपनी पुस्तक में कि एक बूंद के सेवन करने से एक बिल्ली मर सकती है और 2 बूंद के सेवन करने से एक कुत्ता मर सकता है। तो आप देखिए कि जैसे जो तंबाकू का सेवन किया जा रहा है, जो तंबाकू कितना हार्मफुल है अपने शरीर के लिए, और देश समाज का अच्छे राष्ट्र का निर्माण हम नहीं कर पाएंगे। आप क्या मेरी बात से सहमत हैं? हाँ, बिल्कुल सहमत हूँ। मैं आपको आज धूम्रपान के विषय में बताना चाहता हूँ। हम धूम्रपान पे हर वर्ष दुनिया में 400 अरब सिगरेट पी जाती हैं, जिनका खर्चा 38 अरब रुपए है। अगर इतना खर्चा हम करते हैं इन फालतू चीजों पर, तो अगर हम इस चीज का खर्चा एक अच्छे काम के लिए करें तो हमारे विश्व का उद्धार हो सकता है। इसकी जानकारी आपको पहले से थी या इस पुस्तिका के पढ़ने के बाद में आपको इसकी जानकारी मिली? इतनी नहीं थी, लेकिन थोड़ा बहुत पता था। और इस पुस्तिका से भी आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल बहुत रही है? अच्छी, ये बहुत अच्छी पुस्तक है। और तो क्या आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में आपके संगी साथी जो इसमें लिप्त हैं, तो क्या आप उनको बताना चाहेंगे? हाँ, मैं उनको बताना चाहूंगा कि धूम्रपान सेवन से हमारा जीवन नष्ट हो सकता है, इसलिए हमें धूम्रपान का सेवन बहुत कम करना ही नहीं चाहिए। धन्यवाद।
कि टैगोर पब्लिक स्कूल के सीनियर विंग के छात्र और छात्राएं और इधर टैगोर विद्या भवन के छात्र और छात्राएं बहुत ही इस प्रतियोगिता परीक्षा में इन्होंने भाग लिया है और बहुत ही अपने आप को प्रसन्न महसूस कर रहे हैं, बहुत प्रसन्न महसूस कर रहे हैं। और जैसा कि हमने अभी कुछ बच्चों के इंटरव्यूज लिए कि वो इस परीक्षा को दे करके और कितना लाभान्वित हो रहे हैं। और क्यों बच्चों, कैसा लगा ये एग्जाम? क्या आप इस जो पुस्तिका में इस पुस्तिका में जो चीजें दी हुई है, आपने इसको पढ़ करके एग्जाम दिया है? जैसा कि बच्चों में काफी उत्साह है। बस ठीक है। आपने अभी प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लिया है? हाँ, लिया। तो आपको ये परीक्षा में जो आपने क्वेश्चंस वगैरह जो दिए थे और जो हुए थे, आप कैसा महसूस करते हैं? अब उससे लगता है कि कुछ मतलब तंबाकू इनसे कुछ सीखने को मिलता है कि वो ऐसे ये नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। सभी प्राणी के प्रति करुणाभाव एवं राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करूँगा, जन संपत्ति की सुरक्षा करूँगा। जय हिंद। Gracias.
अहिंसा व्यसन मुक्ति एवं शाकाहार अभियान 2012। अभी हम एसएस जैन सुबोध उच्च माध्यमिक विद्यालय की एक शाखा जो जौहरी बाजार में है, वहां पर हम पहुंचे हैं। यहाँ पे भी अहिंसा व्यसन मुक्ति एवं शाकाहार अभियान 2012 के तहत जो प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जा रही है, उसमें हम आपको लिए चलते हैं। यहाँ 9 से 12 तक के विद्यार्थी अभी परीक्षा में भाग ले रहे हैं और उनमें बहुत असीम उत्साह है, और जिसको अभी हम क्लास में जो एग्जामिनेशन चल रहे हैं उसके माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ हो गई है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 11th डी के एक सेक्शन में हम देख रहे हैं सभी विद्यार्थी अहिंसा व्यसन मुक्ति एवं शाकाहार अभियान 2012 के तहत जो प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जा रही है उसके अंदर में परीक्षार्थी बहुत तन्मयता के साथ में एग्जाम दे रहे हैं। एसएस जैन सुबोध स्कूल के सभी ब्रांचों में आज प्रतियोगिता परीक्षा इसी समय चल रही है और यहाँ के संचालक महोदय ने इस प्रतियोगिता परीक्षा को अनिवार्य रूप से देने की घोषणा की थी। इसी कारण 7:15 बजे से 8:15 बजे तक यह 1 घंटे की प्रतियोगिता परीक्षा एसएस जैन सुबोध स्कूल के ग्रुप ऑफ स्कूल एसएस जैन सुबोध स्कूल सभी जगह ये इसी समय परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। इस समय हम 11th बी 11वीं कक्षा में विद्यार्थी जो प्रतियोगिता परीक्षा में भाग ले रहे हैं बड़ी तल्लीनता के साथ एग्जाम्स को दे रहे हैं।
एसएस जैन सुबोध विद्यालय, इसमें प्रतियोगिता परीक्षा चल रही है। इसी कक्षा के बगल में 12वीं बी के विद्यार्थी F एसएस जैन विद्यालय के समस्त जयपुर में स्थित सारे स्कूलों में एक साथ परीक्षा आयोजित की जा रही है। यहाँ हम इस समय एसएस जैन सुबोध स्कूल बापू बाजार जौहरी बाजार शाखा में हैं। यहाँ पे एक शिफ्ट में 2000 से अधिक बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। इस समय हम कक्षा 11वीं F में आए हैं। यहाँ के विद्यार्थी समस्त विद्यार्थी बड़े उत्साह के साथ में अहिंसा व्यसन मुक्ति एवं शाकाहार अभियान 2012 के अंतर्गत होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में भाग ले रहे हैं। जैसा कि हमें अभी यह सूचना प्राप्त हुई है कि एसएस जैन सुबोध स्कूल के समस्त विद्यालयों में
यह परीक्षा एक साथ आयोजित की जा रही है, जो जयपुर क्षेत्र के विभिन्न कॉलोनियों में स्थित है। वहाँ पे भी ये परीक्षा चल रही है।